हेलो गाइस। इसमें आज आप लोगों को पढ़ना है, स्टडी करना है। क्लास नाइन्थ का भूगोल ज्योग्राफी है और जिसका चैप्टर है 4 जलवायु। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है जलवायु, जिसे इंग्लिश में क्लाइमेट कहते हैं। अब देखिए, ये जो चैप्टर है तो इसका क्लास 1 और क्लास 2 हो गया है, जिसमें हम क्लास 1 और क्लास 2 में बताए हैं कि जलवायु क्या है, मौसम क्या है, मानसून क्या है और जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देख ले, क्लास 1 और क्लास 2 को, ताकि आपको इस चैप्टर में समझने में किसी प्रकार का समस्या या प्रॉब्लम्स ना हो आपको। तो आप उस दोनों वीडियो को इस चैनल के प्लेलिस्ट, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं कि जलवायु क्या है, मौसम क्या है। फिर इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें हम पढ़ेंगे आज। देखिए, पहले के क्लास में आपको बताया कि मानसून भारत में कब और कैसे प्रवेश करती है और कहाँ से प्रवेश करती है। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि मानसून भारत में कैसे अब लौटती है। ठीक है, मानसून अब दोबारा भारत में आई तो लौटती कैसे है। देखिए, अगर हम आपको फिर से बता देते कि भारत में मानसून कैसे आई थी। देखिए, भारत में जो मानसून आई थी वो केरल केरल के मालाबार तट से टकरा के आई थी। मालाबार तट पर आई थी। जो मानसून आया था दक्षिण और पश्चिम, मानसून आने की दिशा है भारत में दक्षिण और पश्चिम। तो मानसून आया था केरल राज्य में, जो मालाबार तट से दो भाग में बट गया था। आने वाली मानसून क्या हुई, दो शाखाओं में बट गई। एक आपका गई बंगाल की खाड़ी की तरफ, एक हो गया आपका बंगाल की खाड़ी की तरफ और दूसरा गया आपका अरब सागर की तरफ। ठीक है, तो जो मानसून मालाबार तट पर आई वो टकरा के कितने दो शाखा में बट गई, बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा, अरब सागर की शाखा। अब क्या होगा कि मालाबार तट से टकराई तो ये हो गया आपका पश्चिमी घाट और इधर का हो गया आपका पूर्वी घाट। पूर्वी घाट क्या है, कटा छटा हुआ है नदियों के कारण, और पश्चिमी घाट कटा छटा हुआ नहीं है। तो पश्चिमी घाट के इस साइड, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट साइड वर्षा होगी, लेकिन पश्चिमी घाट के राइट साइड में वर्षा नहीं होगी, क्योंकि ये वृष्टि छाया के अंदर आएगी। तो इधर वर्षा होगी भी तो कम होगी। ठीक है, वर्षा होगी भी तो कम होगी, लेकिन इधर वर्षा झमझम पूरा जोर से मस्त होगा। इधर वर्षा किधर, लेफ्ट साइड, पश्चिमी घाट के लेफ्ट साइड। अब ये क्या हुई, अरब सागर की शाखा, पहले देखिए ये अरब सागर की शाखा आगे बढ़ी। ठीक है, ये अरब सागर की शाखा आगे बढ़ी साइड साइड होते हुए। फिर ये क्या हुई कि आगे बढ़ते बढ़ते पूरा आगे चल जाएगी। ठीक है, पूरा ऊपर पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड पूरा चली जाएगी ऊपर तक। ये हो गया आपका पंजाब तक आ गई। कौन सी शाखा है, ये आपका अरब सागर की शाखा। इसमें पहले के आपको क्लास में बताया कि यहाँ से ये शाखा तीन भाग में बढ़ जाती है। एक आपका इधर विंध्याचल और सतपुरा के पास आती है, यहाँ झमझम बारिश होती है, जिसमें नर्मदा नदी में खूब पानी भर जाता है। ये आप पहले के क्लास में देखिएगा। फिर एक बारिश होती है, यहाँ गिर पहाड़ी है पंजाब में, तो सौराष्ट्र में वर्षा मस्त होती है यहाँ से। फिर ये एक सीधे जाती है, यहाँ पर है ये आपका अरावली। ये जो पहाड़ी बना हुआ है राजस्थान में, ये है आपका अरावली। अरावली ये बहुत ही पुराना है अरावली पर्वत। तो फिर ये आपका अरावली से होते हुए पंजाब, दिल्ली और उत्तराखंड में वर्षा ये अरब सागर की शाखा से बहुत मस्त होती है। यहाँ पर उत्तराखंड में ऊपर जाते जाते राजस्थान में यहाँ से वर्षा नहीं होती है। राजस्थान से अरब सागर की शाखा से वर्षा नहीं होती है। अब देखिए, दूसरी शाखा जो है आपका बंगाल की खाड़ी। एक शाखा क्या हुई, टकरा करके बंगाल की खाड़ी की तरफ आ गई। ये शाखा क्या हुई, एक बंगाल की खाड़ी, ये जाएगी आपका सीधे एकदम पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, ये सीधा आपका पूर्वोत्तर भारत में जा करके यहाँ पर आपका पहाड़ी मिलेगा मेघालय में। मेघालय में ये पहाड़ी मिलेगा। ये पहला हो गया आपका गारो पहाड़ी, ये खासी और ये जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण पहाड़ी है मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया, ये गारो, खासी, जयंतिया की वजह से मेघालय में एक जगह का नाम है मासिन राम, जो खासी पहाड़ी पर है। तो मासिन राम में वर्षा, विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम में होता है। किसकी वजह से, गारो, खासी, जयंतिया। यहाँ क्या होती है कि यहाँ पर तीनों पहाड़ी क्या होती है, घेर लेती है। तो बादल क्या होता है, टकरा टकरा करके यहीं पे बारिश झम 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 करते रहती है। फिर ये अब बंगाल की खाड़ी की शाखा गारो पहाड़ी से टकरा कर फिर ये बिहार यूपी की तरफ बढ़ती है। बिहार, यूपी, दिल्ली और पंजाब की तरफ ये शाखा आपका
कौन सी? बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो पूर्वोत्तर भारत में जो बारिश होती है वो होती है आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा के वजह से। ये गारो पहाड़ी से टकरा करके आपका यूपी में वर्षा करेगी, यूपी बिहार होकर के फिर ये यूपी में, यूपी ये फिर आगे आपका पंजाब दिल्ली, ये सब आकर के ये फिर क्या होगी, पंजाब में आकर के यहाँ पर दिल्ली पंजाब में आकर के बंगाल की खाड़ी अरब सागर की शाखा से मिल जाएगी। अरब सागर की शाखा से मिल जाएगी कौन? बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर से, अरब सागर की शाखा से मिल जाएगी कौन? बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो ये मानसून आया। अब क्या होता है कि मानसून लौटेगा। मानसून क्या होगा? अब लौटेगा। यहाँ से ये सितंबर में क्या होता है कि जो सूर्य होती है वो आ जाता है आपका विषुवत रेखा पर। ये जून में क्या था कि सूर्य था जो आपका था कर्क रेखा पर, फिर ये कर्क रेखा से सूर्य चल जाएगी सितंबर में कहाँ? विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर जाती है। ये है हमारा प्यारा देश भारत, जो एशिया में पड़ता है, दक्षिण एशिया में। तो देखिए जो सूरज थी जून में, जून के माह में सूरज आपका था कर्क रेखा पर। ये भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो जून में क्या था? कर्क रेखा। सूरज के पीछे पीछे ही क्या होता है? सूरज के वजह से ही मानसून होता है, ठीक है, मानसून आता है सूरज की वजह से। तो सूरज कर्क रेखा पर था, तो यहाँ का क्या हुआ? यहाँ का हवा आपका गर्म होकर उठ गया था, और यहाँ का फिर यहाँ का पानी जो है अरब सागर बंगाल अरब सागर बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का, ये अगल बगल का पानी गर्म होकर ऊपर उठने लगा और नीचे से हवाएं आई है और ये ऊपर ढकेल दी, ठीक है, हवा ऊपर आ गई, तो यहाँ पर बारिश आ गया। अब क्या हुआ? ये सितंबर में, सितंबर में क्या हुआ? जो सूरज है वो आ गया आपका विषुवत रेखा पर, यानी भूमध्य रेखा पर, सन। ये हो गया आपका सितंबर में। सितंबर में कहाँ आ गई है सूरज? आपका आ गई है सूरज सितंबर में विषुवत रेखा पर। ये हो गया आपका विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पर जब ये सूरज आ गई तो यहाँ का क्या होगा? हवा गर्म होकर के उठ जाएगा। यहाँ का हवा गर्म होकर उठ जाएगा तो यहाँ बन जाएगा आपका निम्न दाब, और ये हो गया आपका उच्च दाब। तो यहाँ की हवाएं, इधर की हवाएं क्या होगी? इधर आएगी विषुवत रेखा की तरफ। इधर की हवाएं क्या होगी? विषुवत रेखा की तरफ। अब यहाँ से क्या होगा? मानसून लौटना, भारत से मानसून लौटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उच्च दाब से हवाएं निम्न दाब की ओर आती है। तो ये वाली हवाएं अब इधर आएगी सूरज की तरफ। देखिए अब भारत के मैप में देखते हैं क्या होता है। देखिए आने वाली जो मानसून से होती है वो वर्षा आपका 80% आने वाला मानसून से हो जाता है, ठीक है। आने वाला मानसून से वर्षा कितनी होती है? 80%। अब ये मानसून क्या होगी? लौटेगी। तो लौटने वाली मानसून से वर्षा 17% होती है भारत में। लौटने वाली मानसून से वर्षा कितनी होती है? 17%। आने वाली मानसून जो है, आने वाली मानसून की जो दिशा है वो आपका दक्षिण से पश्चिम है। आने वाली मानसून का दिशा क्या है? दक्षिण से पश्चिम, जिससे 80% वर्षा भारत में होती है, भारत में। अब क्या है? लौटने वाली मानसून। लौटने वाली मानसून से जो वर्षा होती है भारत में वो 17% होती है। अब बचा आपका 3%। 3% ये वर्षा भारत में कहाँ से होती है? तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा मानसून 100%, ठीक है। आने वाली मानसून से 80% वर्षा, लौटने वाली मानसून से 17% वर्षा, तो 97% हो गया आने वाली और जाने वाली मानसून से भारत में वर्षा। अब 3% जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। बचा खुचा जो 3% वर्षा होती है पंजाब में, वो होता है आपका पश्चिमी विक्षोभ से। अब ये पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? पहले आप लौटने वाली मानसून को समझ लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं पश्चिमी विक्षोभ से 3% वर्षा कहाँ से और कैसे होती। भारत में जो मानसून लौटती है वो आपका सितंबर महीना में लौटना स्टार्ट हो जाता है। सितंबर मानसून का लौटना शुरू यानी स्टार्ट कब से होता है? सितंबर महीने से, सितंबर मंथ। ये जो लौटती है ये दिसंबर जनवरी होते होते लौट जाती है। नवंबर दिसंबर का ये नवंबर, नवंबर दिसंबर, या कभी कभी लेट होता है तो ये जनवरी, ठीक है। इस समय क्या होती है? मानसून लौटती है। तो शुरू कब होता है लौटना? सितंबर से। कब लौट जाती है? दिसंबर और जनवरी तक में। मानसून लौटने की जो दिशा है वो है आपका उत्तर पूर्व। दिशा क्या है? उत्तर पूर्व से मानसून
लौटती है, आती है दक्षिण पश्चिम और लौटती है उत्तर पूर्व से। सितंबर में स्टार्ट होता है और नवंबर से दिसंबर जनवरी तक में लौट जाती है। लौटने वाली मॉनसून से सबसे अधिक वर्षा किस स्टेट में होता है? लौटने वाली मॉनसून से सबसे अधिक वर्षा, तो सबसे अधिक वर्षा लौटने वाली मॉनसून से होती है, वो होता है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु में क्या होता है कि ठंड के समय, आप जानते हैं कि दिसंबर जनवरी में ठंड आता है, तो ठंड के समय, ठीक है, ठंड ठंड के समय में तमिलनाडु में झमझम बारिश होता है लौटने वाली मानसून से। कहेगा ठंड में किस राज्य में बारिश होती है, तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु। लौटने वाली मानसून से चक्रवात आता है, तो चक्रवात किस राज्य में आता है लौटने वाली मानसून की वजह से? तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश में। ओडिशा प्लस आंध्र प्रदेश में क्या आता है? चक्रवात। देखिए हल्का बारिश आंध्र प्रदेश में भी होता है, थोड़ा वर्षा लौटने वाली मानसून से आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है, लेकिन ओडिशा में वर्षा एकदम नहीं होता है। ओडिशा में वर्षा आने वाली मानसून से नहीं होता है, केवल चक्रवात आता है। लेकिन आंध्र प्रदेश में, आधा आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु के जो सटा हुआ आंध्र प्रदेश नीचे वाला, वहाँ थोड़ा वर्षा होती है। तो आंध्र प्रदेश में चक्रवात और वर्षा दोनों होता है आने वाली मानसून की वजह से। आंध्र प्रदेश में चक्रवात और वर्षा दोनों होता है। अब इधर से देखिए, ये अरब सागर की शाखा इधर से अब लौट जाएगी। अरब सागर की शाखा क्या होगी? अब इधर से लौट जाएगी, इधर से ये आपका लौट जाएगी। फिर ये क्या हुआ? बंगाल की खाड़ी की शाखा जो गारो पहाड़ी से टकरा करके इधर आई, अब ये इधर से इधर लौटेगी। ये हो गया पंजाब से, फिर ये लौटेगी दिल्ली पंजाब होते हुए। फिर ये आते हुए क्या होगा? बंगाल की खाड़ी की शाखा को आते हुए ये है आपका बताना है कि कौन सा पहाड़ी है। ये पहाड़ी से टकरा करके ये इधर घूम जाती है, इस पहाड़ी से टकरा करके ये आपका इधर की ओर घूम जाती है। ये कौन सी शाखा है आपका? बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये लौट रही है आपका। बंगाल की खाड़ी की शाखा लौट रही है। तो ये जो आपका पहाड़ी है, ये है आपका राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी। तो आने वाली मॉनसून बंगाल की खाड़ी की शाखा लौटती है जब, तो किससे टकरा के लौटती है? राजमहल की पहाड़ी। ये राजमहल की पहाड़ी आपका झारखंड में पड़ता है। राजमहल की पहाड़ी कहाँ आपका पड़ता है? झारखंड में। तो लौटने वाली जो मॉनसून है वो किस पहाड़ी से टकराई? तो आप क्या कहिएगा? वो आपका टकराई राजमहल की पहाड़ी से। राजमहल की पहाड़ी, ये राजमहल की पहाड़ी हो गया आपका झारखंड में। ये टकरा करके आएगा, ये भारत के पूर्वी घाट के तरफ से होते हुए तमिलनाडु में वर्षा कराएगी। तो कौन सी पहाड़ी? राजमहल की पहाड़ी से ये टकराएगी आने वाली मानसून, जिससे कितना परसेंट वर्षा होगा? 17% वर्षा होगी। अब देखिए क्या होता है, ये राजमहल की पहाड़ी से टकराए, यहाँ हो गया आपका ओडिशा, ये हो गया आपका ओडिशा। ओडिशा के आगे बढ़िएगा, ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। ओडिशा फिर हो गया आंध्र प्रदेश। तो इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ से धीरे धीरे आते आते ये तेज हो जाता है पूरा। इधर से हवाएं आते आते, इसमें देखिए इसमें तो नमी नहीं है, क्योंकि ये पानी की तरफ से, इधर से तो भाप कोई बना नहीं, पानी वाला एरिया तो है नहीं। तो इधर से हवा एकदम तेज होते 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 यहाँ पर एकदम तूफान लाती है। इधर से धीरे 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 आते आते क्या हो जाती है? हवा पूरा तेज हो जाती है और यहाँ उड़ीसा में आपका पूरा चक्रवात ला देती है, एकदम मस्त से चक्रवात लाती है। इसके बाद ये आंध्र प्रदेश में आते हैं, तो आंध्र प्रदेश में भी चक्रवात होती है। फिर देखिए ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए यहाँ से नमी ले लेती है, यहाँ से हवा में नमी प्राप्त हो जाता है। ये आ गया आपका पानी के तरफ थोड़ा सा। इधर से ये पानी की तरफ से बंगाल की खाड़ी से सबसे गुजरता है, तो क्या आ जाता है? हवा में नमी आ जाता है। ये फिर आपका प्रवेश करता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में क्या होता है कि बारिश होता है थोड़ा, इसी की वजह से यहाँ से ये जो पानी बंगाल की खाड़ी से सब गुजरा, तो हवा में क्या हो गया? नमी आ गया। नमी की वजह से क्या हुआ? यहाँ पर वर्षा हुआ।
आंध्र प्रदेश में। यहाँ समझिएगा, यहाँ से ये नमी ग्रहण किया हवा, फिर ये आंध्र प्रदेश में आया तो आंध्र प्रदेश में वर्षा हुई। आंध्र प्रदेश के बाद ये आई तमिलनाडु में। ये कहाँ आई? तमिलनाडु में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ नीलगिरी की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ियाँ है, तो यहाँ से अनाईमुड़ी की ये सब यहाँ नीचे पहाड़ियाँ है। तो क्या होगा कि आते समय मानसून कहेगी कि तुम बरसा था जून में और हम बरसेंगे अब ठंड में सितंबर में। तो ये केरल के मालाबार तट को दिखा करके खूब झमझम बरसेगा आने वाली मानसून की शाखा से। ठीक है, तो ये आने वाली बंगाल की मानसून ये लौट रही है, तो ये कहाँ पर बारिश होगी? ये होगा आपका तमिलनाडु में बारिश। तमिलनाडु। तो कहेगा आपको कि तमिलनाडु में किस शाखा से बारिश होती है? बंगाल की खाड़ी। और तमिलनाडु में वर्षा कब होती है? लौटते मानसून से वर्षा होती है। कब होती है? ठंड के मौसम में। कहाँ होती है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के तट को बोलते हैं कोरोमंडल का तट। तमिलनाडु के तट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल का तट। तो कोरोमंडल के तट पर वर्षा होगी लौटते मानसून से, लेकिन मालाबार तट पर वर्षा नहीं होगी, क्योंकि मालाबार तट क्या है? वृष्टि छाया के अंतर्गत आएगा। तो मालाबार तट पर आते हुए मानसून से बारिश होगी। और कोरोमंडल तट पर क्या होगा? लौटते हुए मानसून से वर्षा होगी। कब होगी? ठंड में। लौटते हुए मानसून से चक्रवात कहाँ आएगा? ओडिशा में और आंध्र प्रदेश में। लौटते मानसून से चक्रवात कब हो, कहाँ होगा? ओडिशा और आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में वर्षा भी होगी यहाँ से थोड़ा, फिर ये तमिलनाडु में झमझम वर्षा होगी। कहाँ? कोरोमंडल तट पर। लौटते हुए मानसून से किस तट पर वर्षा होगी? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। ये कोरोमंडल तट कहाँ है? तमिलनाडु में। तो यहाँ से ये लौटते मानसून से आपका 17% वर्षा होती है। 80% वर्षा आते हुए मानसून से, फिर प्लस 17% वर्षा जाते हुए लौटते हुए मानसून से, आप प्लस 3% अब वर्षा आपका बच गया। कहाँ से होता है? तो वो आगे बताते 100% वर्षा हो गया आपका। तो अभी तक आपने भारत में 97% वर्षा कब और कहाँ से होती है आप समझ लिए। अब आपको समझना है 3% वर्षा और भारत में कहाँ होती है। देखिए, जो 3% वर्षा होती है भारत में, 3% वर्षा, जो मानसून 3% बच गया, वो होता है आपका 3% वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ, क्योंकि ये पश्चिम दिशा से आती है। तो 3% वर्षा कहाँ से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। ये 3% वर्षा सबसे अधिक यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ से पंजाब से आगे बिहार यूपी में भी आगे बढ़ती है, और पश्चिम बंगाल आते आते खत्म हो जाती है। सबसे अधिक पंजाब में होता है, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में। देखिए ये क्या है? यहाँ पर है आपका भूमध्य सागर। ये हो गया आपका भूमध्य सागर। क्या होता है कि भूमध्य सागर का पानी, भूमध्य सागर का जल धीरे गर्म होकर के हल्का हल्का क्या होता है? वाष्प बन के ऊपर आता है। हल्का हल्का क्या होता है? वाष्प बन के ऊपर आता है। अब क्या होता है? ये पानी ऊपर जा रहा है गर्म होकर के, लेकिन इसको क्या करता है? इधर से एक हवा आती है जो ढकेल देती है भारत की ओर, या भारत के पश्चिम की ओर है। तो पश्चिम की ओर से ये आ रही है, भारत के आगे ढकेल देती है यहाँ का पानी जो गर्म होकर धीरे धीरे उठ रहा था। ये हवा आती है पश्चिम की ओर से। ये हवा कहाँ से आ रही है? पश्चिम की ओर से। इस हवा को कहते हैं जेट स्ट्रीम। इस हवा को क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम। ये बहुत ही तेज होता है एकदम, ठीक है, बहुत तेजी से आ रही होती है। तो ये तो मस्त ऊपर जा रहा होता है, लेकिन ये जेट स्ट्रीम का होता है कि ढकेल देता है किधर? भारत की ओर। ये किसको ढकेल देता है? इधर भारत की ओर। किस? भूमध्य सागर के जो ऊपर उठ रही थी वाष्प, तो इधर से हवा कौन आ रही है? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम और भूमध्य सागरीय जो पानी गर्म होकर उठ रहा था, इसी की वजह से अब 3% वर्षा भारत में होगी। अब देखिए यहाँ हो गया, ये आपका हो गया भारत, इंडिया, भारत।
तो भारत ये पश्चिम की ओर से आ रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। इसी से वर्षा 3% होगी भारत में। अब ये 3% भारत में वर्षा कैसे होगी, अब इसको जानिएगा। देखिए यहाँ से ही तो पानी उठ रहा है, तो वाष्प बन के ये मस्त जा रहा था, लेकिन ये जेट स्ट्रीम क्या किया, इसको ढकेल दिया भारत की तरफ। अब ये भारत की तरफ यहाँ पर है आपका हिंदकुश पर्वत। ठीक है, यहाँ पर आपका कौन सा पर्वत है, हिंदकुश पर्वत। अब देखिए यहाँ समझिएगा, भारत का मैप हम लाते हैं आपके सामने। यहाँ तो आप समझ गए, यहाँ पर आपका हिंदकुश पर्वत, यहाँ सब समझिएगा हिंदकुश पर्वत से। तो जो हवा जेट स्ट्रीम आ रही थी वो किससे टकराएगा, हिंदकुश पर्वत से। तो हिंदकुश पर्वत से ये टकराएगा। तो हिंदकुश पर्वत के, देखिए हिंदकुश पर्वत से टकराएगा, तो ये सबसे ज़्यादा जो वर्षा होगी जेट स्ट्रीम से भूमध्य सागर की जो तरफ से आ रही थी, तो सबसे ज़्यादा वर्षा होगी आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। सबसे ज़्यादा वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से कहाँ होगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। ये कुछ कुछ क्या होती है कि ये भारत में वर्षा कम होगी इससे। ठीक है, क्यों कम होगी, क्योंकि ये वृष्टि छाया में आएगा भारत। वर्षा होगी लेकिन कम होगी वृष्टि छाया में, क्योंकि भारत हिंदकुश के पर्वत के इस तरफ है, इसलिए यहाँ क्या होगी, कम वर्षा होगी। ये फिर आगे बढ़ेगी। ठीक है, वृष्टि छाया के फिर ये आगे आई, तो ये आएगी पंजाब में। ठीक है, यही वाला आगे बढ़ के क्या आएगा, पंजाब में। तो यहाँ हो जाएगा आपका पंजाब में बारिश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मस्त बारिश होगा। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अच्छा बारिश होगा, लेकिन ये भारत क्या होगा, वृष्टि छाया में आएगा, इसीलिए यहाँ बारिश कम होगी। और ये आएगा आपका बरसेगा फिर पंजाब में। कहाँ बरसेगा, पंजाब, यूपी, ये सब फिर आ जाएगा बिहार हो, तो ये पश्चिम बंगाल आते आते ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, कौन, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, इधर से आएगी पश्चिमी विक्षोभ, आगे बढ़ रही है। ये हो गया आपका पंजाब में वर्षा होगी। अब देखिए पंजाब में जब ये वर्षा होती है, पंजाब को बहुत फ़ायदा होता है। अब कैसे फ़ायदा होता है ये हम बताते हैं। फिर ये आगे यूपी बिहार आते थे, पश्चिम बंगाल में समाप्त हो जाते पश्चिमी विक्षोभ। अब क्या होता है कि जब ये पंजाब में वर्षा होती है, तो जनवरी में क्या होता है, दिसंबर और जनवरी, पंजाब में दिसंबर और जनवरी, दिसंबर और जनवरी में गेहूं बोया रहता है। ठीक है, और दिसंबर जनवरी में जो फसल बुआती है ठंड में, उसको कहते हैं रबी फसल। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ठंड में जो फसल बुआता है उसको रबी फसल। तो गेहूं को क्या होता है कि गेहूं को धान जैसा पानी एकदम बहुत नहीं चाहिए, एक बार पानी पी लिया बहुत बहुत हो गया। तो गेहूं को उतना पानी नहीं चाहिए, तो गेहूं को क्या होता है कि यहाँ के पंजाब के लोगों को वहाँ सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक तरह का टॉनिक का काम करता है, रबी फसल का टॉनिक के रूप में। 3% है, लेकिन काम बहुत असरदार कर देता है ये। तो यहाँ पर क्या होता है, गेहूं बोया रहता है। और ये जो आ रही है पश्चिमी विक्षोभ, ये क्या होती है, पंजाब में बारिश कराती है, जिससे यहाँ पर रबी फसल की पैदावार बहुत अच्छी हो जाती है और सिंचाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कहाँ हुआ, पंजाब में आपका, जिसमें गेहूं की फसल के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर ये पश्चिम बंगाल होते हुए क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो ये क्या हुआ था, ये आपका 3% वर्षा जो बचा हुआ था वो भारत में कंप्लीट हो गया। तो इससे क्या होता है, रबी फसल को बहुत फायदा होता है पंजाब में, यहाँ सिंचाई करने की जरूरत नहीं होती है। ये हो गया आपका 100% मानसून कंप्लीट। विक्षोभ से कहाँ होती है, पंजाब में। और पंजाब में इस समय क्या होता है, रबी फसल, रबी फसल की बुआई रहती है। और जिसमें गेहूं है, तो गेहूं के लिए क्या करता है, टॉनिक का काम करता है पश्चिमी विक्षोभ, जिसमें गेहूं की पैदावार बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर आपका 100% क्या हो गया, मानसून कंप्लीट हो गया। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंडफॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है। ये जलवायु को प्रभावित करते। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं, अब वो लिखिएगा। तो वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से क्या होती है, जलवायु सभी जगह एक जैसा नहीं पाए जाते। वो कौन कौन से कारक है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से निकटता, पवन की दिशा, वन, सामुद्रिक जलधारा, वर्षा, इधर हो गया आपका पहाड़, पर्वत और मिट्टी। तो ये नौ गो है जो जलवायु को प्रभावित करते थे। ये सब के बारे में अब एक एक करके आपको अगले क्लास में बताएंगे, इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिए। क्या क्या है देखिए, अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से निकटता, पवन की दिशा, वन, वर्षा,
पहाड़, पर्वत, मिट्टी और सामुद्रिक जलधारा। अब आपको नेक्स्ट क्लास में ये एक-एक करके एक्सप्लेन करके बताएँगे। तो आप अगर इस वीडियो को पहले देख लेते तो आप उस वीडियो को भी पहले क्लास 1 और क्लास 2 को देख लीजिए, ये आपका क्लास 3 था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।